स्वागत, वंदन, अभिनंदन, नमस्कार साथियों। मैं प्रयास कोचिंग क्लासेस से मनोज सर आपके साथ में हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं अगेन एक बहुत चर्चित वैकेंसी जिसने पूरा मध्य प्रदेश हिला कर रखा हुआ है। व्यापम अपने अलग ही फॉर्म में चल रही है और एक नई भर्ती के साथ लेकर आई है आपको साथ में, जिसको आप कह रहे हैं हॉस्पिटल असिस्टेंट या फिर अस्पताल सहायक। तो आइए चर्चा करते हैं आखिर इस भर्ती में क्या है, क्या इस नए पद में क्या आ गया, या अस्पताल में तो ऐसी कोई पोस्ट हुआ ही नहीं करती थी। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, बस एग्जिस्टेंस कर रही थी आउटसोर्स के साथ में। और उसको हमारे कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा लोक स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा के अंतर्गत इसको रेगुलेट करके अब एक भर्ती के तौर पर आपके सामने रखा गया है। कल परसों से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। आप प्लीज़ सारे के सारे लोग अपनी अपनी तैयारी कर लें। बहुत अच्छा फॉर्म है, बहुत अच्छी सारी चीज़ें व्यापम ने इसमें समाहित की है, इस बात का बहुत अच्छा लग रहा है। इंपॉर्टेंट डेट्स को अपन फटाफट जल्दी से देखते हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, 7 मई से आपके फॉर्म भरना शुरू होंगे। ये फॉर्म आपके चलेंगे 21 मई तक। आप अगर इसमें कोई त्रुटि हो जाती है, बेसिकली करिए मत, आप लोग इतने फॉर्म भर चुके हैं, अब आपकी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। 26 मई तक आप इसको कर सकते हैं। और अगर उसके बावजूद अगर आपको इसमें कोई लग रहा है ऐसा कुछ है, तो आप उसमें सुधार भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ कंप्लीट करिए, जल्दी जल्दी आप फिनिश करिए। आयु की गणना आपकी जो भी होगी वो 1 जनवरी 2026 से मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि कल फॉर्म निकला है तो कल से इसकी गणना की जाए, नहीं। 1 जनवरी 2026 को आप जो 18 साल इसकी न्यूनतम आयु मांगी गई उसको पूर्ण कर चुके हों। और एग्ज़ाम आपका बहुत समय है अभी, आपका वन रक्षक आप आराम से 24 मई से दीजिए और उसके बाद फिर आप अगले 24 जून से, लगभग पूरा वन रक्षक के बाद आपको 1 महीने का समय मिलेगा, आप उसमें फिर आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसको कुछ हमने इस प्रोफार्मा में भी आपको बताया, आगे चल के अपन इस पर भी चर्चा करेंगे। 1200 कुल पद हैं। अनरिजर्व के लिए आपकी फ़ीस जो है 500 रुपये, ST SC OBC EWS के लिए आपकी फ़ीस जो है 250 रुपये है। ठीक है, इसी को अपन ने अलग तरीके से कहा। योग्यता की हम बात करें कि आखिर क्या होती है सर अस्पताल सहायक के लिए, क्या हमें एलिजिबिलिटी रखनी है, तो 10वीं पास उन्होंने कहा है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। और वेतनमान काफ़ी अच्छा है, 15,500 से लेके 49,000 तक के इस लेवल पे आपको रखा गया है और ये काफ़ी बढ़िया अस्पताल सहायक के लिए एक ग्रेड पे है। पोस्ट डिटेल का विवरण आप कुछ इस प्रकार देख सकते हैं कि लगभग UR के लिए आप देख सकते हैं 324 पद हैं, EWS के लिए 120 पद हैं, SC जाति के लिए 192 पद हैं, ST के लिए 240 पद हैं, OBC के लिए 324 पद हैं और अच्छी खासी वैकेंसी महिलाओं के लिए सभी वैकेंसीज़ को है। आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास में रखें, ये आपको बहुत मददगार साबित होने वाला है। ठीक है, हमारे नीचे नंबर भी आपको शो हो रहे हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि नहीं सर हमको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से बस तैयारी करिए अच्छे से। एक सुनहरा मौका दिव्यांगजन को भी है। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल, जैसे अभी आपने वन रक्षक और बाकी सारी वैकेंसीज़ में आप देखते हैं कि फिजिकल जहाँ होता है तो हमारे दिव्यांग बच्चे थोड़े पिछड़ जाते हैं, पर इस वैकेंसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे खासे 72 पद, लगभग हर दिव्यांगता को 18 पद दिए गए हैं। तो आप प्लीज़ मन लगा के यहाँ पे तैयारी करें, आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इसकी शुरू में अपन चर्चा कर चुके हैं। आयु की गणना जो है, आयु जो है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के बच्चे इसको भर सकते हैं। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से मानी जाएगी। और अगर आप ST SC OBC इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, नगर सैनिक हैं, महिलाएं हैं, उन सभी को 5 वर्ष की छूट दी गई। अर्थात आप 45 वर्ष तक भी इस परीक्षा को आराम से दे सकते हैं। अगेन अपन इस पर भी चर्चा कर चुके हैं। जनरल वर्ग को 500 रुपये और 250 रुपये EWS ST SC OBC को देने होंगे। परीक्षा की जो बात है वो 2 पालियों में होंगी। 24 जून से ये परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। 100 अंक इसके कुल निर्धारित किए गए हैं। 10 से 12 एक शिफ्ट होगी, 3 से 5 दूसरी शिफ्ट होगी। इन पे भी अपन चर्चाएं कर चुके हैं। एग्ज़ाम पैटर्न आप देख पाएंगे। अगर आप अभी वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो जो तैयारी आप वन रक्षक में कर रहे हैं सेम टू सेम कंटिन्यू करते चले जाइए। बस थोड़ा सा डिस्टिंग्विश यहाँ पर है कि वहाँ आपको 20-20 मार्किंग की क्लियर कट देखने मिलती है। यहाँ पर ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। यहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, इन सब चीज़ों पे चर्चा की है। सामान्य ज्ञान को उन्होंने सामाजिक विज्ञान के तौर पे भी वहाँ पे देखा है, तो आप उससे घबराएं नहीं। इसका मतलब वही इतिहास, भूगोल, राजनीति ही पढ़ना है आपको। मज़ेदार बात यह है कि आपको अब हर व्यापम की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग देखने मिलेगी, जो कि यहाँ पर भी मिल रही है।
तो 100 अंक, 100 प्रश्न और ये 5 विषय आपके सामने हैं। यहाँ पर हिंदी का सिलेबस थोड़ा सा कंसाइज डिफरेंस है जिस पर अपन आगे चर्चा करेंगे। ये देखिए आ ही गया। अगर आप हिंदी में देखें तो बिल्कुल भी हिंदी ग्रामर जैसी ग्रामर ना रखकर काव्य खंड जिसमें सूरदास, तुलसीदास बाकायदा मेंशन किया गया है, जयशंकर प्रसाद, निराला, नागार्जुन, इन कवियों से रिलेटेड काव्य खंडों को आपको बहुत ध्यान रखना है। गद्य खंड में भी देखा आपने कि स्वयं प्रकाश है, रामप्रक्ष बेनीपुरी जी हैं, वो कायदा सब कुछ दे रहा है। इन सभी की ये जो कहानियाँ और ये सारी चीज़ें हैं वो व्याकरण तो एज यूजुअल रहने ही वाली हैं। रस, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ऐसी तमाम रचनाएं आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा हिंदी की तैयारी पर विशेष ध्यान दें। बाकी सब्जेक्ट्स बहुत क्लियर कट है। गणित उन्होंने वही कहा है जो हमेशा कहते रहते हैं, इवन बहुत निर्धारित छोटा सा सिलेबस है। ज्यामिति, त्रिकोणमिति को भी स्थान यहाँ पर दिया है उन्होंने। विज्ञान जैसा कि आप देखते हैं कि केमिस्ट्री भी है, फिज़िक्स भी है और बायो के भी टॉपिक्स बहुत सारे इंक्लूड किए गए हैं, है ना। लेकिन आप प्लीज़ सभी विषयों पे बड़े गंभीरता से, डेप्थ से करें। उन्होंने तो बड़े इजीली कह दिया कि नहीं कम आएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इंग्लिश के सिलेबस को भी आप देख पा रहे हैं कि सारी चीज़ों को बड़ा क्लियर करके उन्होंने दिया हुआ है। तो प्लीज़ आप अच्छे से तैयारी करें। परीक्षा केंद्र मध्य प्रदेश के आप देख पा रहे हैं, अनूपपुर को इस बार स्थान नहीं मिल पाया है। भोपाल, जबलपुर, सीधी, सतना, इंदौर, रतलाम, खंडवा, उज्जैन, नीमच, रीवा, सागर, लगभग पूरे भारत के प्रत्येक भाग को स्पर्श करने की कोशिश यहाँ पर व्यापम के द्वारा की गई है, जो कि सराहनीय भी है। तो जल्दी से अपना फटाफट तैयारी कर लें और आप ज़रूर सेलेक्ट हों, ज़रूर चयनित हों। प्रयास एकेडमी आपके ऐसे आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा कामना करती है आपसे। तो प्लीज़ जो भी समस्या हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।